हम लोगों ने पहले भाग में देखा सावित्री आयुष को मारने के लिए बेताब थी। यदि आपने पहले एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। मेरी चीख सुनकर पंकज भी अंदर आ गया। वो सब देखकर उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मुझे बाहर ले आया और फिर हम दोनों ने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस दिन मैं और पंकज उस पुराने महल से जान बचाकर भागे। घर पहुंचकर हम दोनों ने सांस ली। फिर पंकज ने मुझसे कहा, ये सब अभी किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग रात को वहां क्यों गए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो एक चुड़ैल थी। इतने दिन मैं एक चुड़ैल से मिलने जाता रहा। उस दिन वो मेरे गले लगी तो तभी उसके बदन से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अजीब तो लगा था मुझे, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। फिर माँ ने हमें बताया कि हम एक हफ्ते और गांव में रुक रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और फिर सब रातों की तरह उस रात में भी हम सब खाना खाने के बाद छत पर सोने चले गए। लेकिन अब डर के मारे नींद गायब हो चुकी थी। सब बातें करते करते सो चुके थे। उस रात चांदनी रात थी। चांद की सफेद रोशनी चारों ओर फैली थी। मैंने अपनी मोबाइल देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। फिर मैंने पुराने महल की तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे वहां एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कोई दिया जल रहा होगा, लेकिन आज से पहले तो वहां कोई दिया नहीं जलता था। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और अचानक सर्र से वो रोशनी मेरे पास आई तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वो चुड़ैल अपने बालों को अपने चेहरे पर बिखेरे हुए बैठी थी। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे से उसके बालों को जैसे ही हटाया तो हटाते ही इतना भयानक चेहरा देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई और सब चौंक कर जाग उठे। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ मेरे साथ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है मैंने। मुझे रात भर डर की वजह से नींद नहीं आई। बस मैं रात भर सुबह होने का इंतजार करता रहा। बहुत ही डर गया था मैं। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था मेरा। मैंने पंकज से बताया तो वो बोला, कोई सिद्ध बाबा है पास के गांव में, वो भूत प्रेत को दूर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रविवार को ही ये काम करते हैं। अभी तो आज सोमवार ही है, हमें रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा।